Hey guys, this is Shalin Singh and welcome to my YouTube channel and basically मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था वो क्लास 12th का सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था और इसके पहले मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका था इसमें कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया था सॉलिड स्टेट का, राइट। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सेकेंड टॉपिक है इसका, वो है क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में, राइट। अब ये क्या होते हैं क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे ये सॉलिड स्टेट में अप्लाइड होंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड्स की, तो जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स चाहे एटम्स के फॉर्म में हो, चाहे आयंस के फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, तो जो भी अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का किसी भी सॉलिड में, तो उसके बेस पर सॉलिड्स को दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया है या दो टाइप्स में क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है आपका अमोर्फस सॉलिड्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं वो जो डिस्क्राइब कर देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अगर आप लोग जानते होंगे क्लास 11th में आप लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जिसमें आप लोग ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री पढ़ी थी, राइट। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की आपने क्या पढ़ी थी, ज्योमेट्री पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनकी बेसिकली डेफिनेट क्या होगी, ज्योमेट्रिकल शेप होगा। अगला कि जो अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो डेफिनेट होगा, मतलब कि एक प्रॉपर मैनर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके अरेंज्ड होंगे 3D स्पेस में। अब कैसे कि हम लोग आगे इस चीज को पढ़ेंगे और आगे टॉपिक्स में कि कैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो उनके शार्प एजेस होते हैं। नेक्स्ट, फ्लैट सरफेसेस, मतलब ऐसा नहीं कि वो सॉलिड कहीं से उठा हुआ है, कहीं से फिर चपटा है, इस तरीके से नहीं होगा। जो पूरा वो सॉलिड होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, फ्लैट फेसेस होंगे। और बेसिकली इसमें शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर भी होगा और लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर भी होगा, मतलब बेसिकली, लेकिन अपन बात करते हैं इसमें क्या, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर की इतनी बात नहीं करते हैं किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो हम लोग कंसीडर करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है, मैं ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूँ, इसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल्स किस तरीके से उस सॉलिड में अरेंज्ड हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, जो पार्टिकल्स जब अरेंज होंगे तो एक रेगुलर पैटर्न में क्या होंगे, अरेंज होंगे। जैसे मैं बताता हूँ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर के बारे में, अगर आपको देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं पार्टिकल्स को, तो एक रेगुलर पैटर्न में क्या करेंगे, क्रिस्टल में क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, प्रॉपर मैनर में क्या करेंगे, अरेंज करते चले जाएंगे। तो जब एक पूरा एक रेंज ऑफ ऑर्डर चलेगा, पूरा एक रेंज ऑफ ऑर्डर चलेगा जहां पे पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में क्या है, आपके अरेंज हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। की पूरे क्रिस्टल पर एंटायरली पूरी तरीके से जब पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे क्रिस्टल पे क्या हैं, अरेंज्ड हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर या अरेंजमेंट पाया जाता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अगला कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, क्रिस्टल लैटिस इसकी डेफिनेट होती है, मतलब क्रिस्टल लैटिस के बेस पर ही क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, इसकी डेफिनेट होगी। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में
जो आपको बेसिकली याद रखना है। एग्जाम्पल हम लोग सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, क्वार्ट्ज ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं और डायमंड, और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, लेकिन बेसिक हम लोग यही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अब हम लोग बात आते हैं अगर अमोर्फस सॉलिड्स की, तो हम लोग बात करें अगर अमोर्फस सॉलिड्स की, तो अमोर्फस सॉलिड्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जैसे यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ऐसे अमोर्फस सॉलिड्स में क्या कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे मैं बना के दिखाऊंगा आपको, अगर आप समझ जाओगे उस चीज को। देखो बेटा कैसे कि पार्टिकल्स चले, अरेंजमेंट चला, फिर आपका ब्रेक आ गया, फिर ये अरेंजमेंट हो गया, फिर ये अरेंजमेंट हो गया आपका इस तरीके से, फिर आपका अरेंजमेंट हो गया। तो इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मतलब एक पर्टिकुलर एक रेंज रहती है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक अलग डायरेक्शन में या अलग पैटर्न पे क्या हो जाते हैं, फिर अरेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। इसी की वजह से इसमें शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर ही है इसके अंदर। देखिए यहाँ से यहाँ तक अरेंजमेंट चला, फिर इसके बाद कोई रेगुलर अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर अरेंज हो गए। तो इसलिए अमोर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट होता है। इनमें इसी वजह से कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं आता है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है, इसकी क्रिस्टल लैटिस क्या नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है, हीट ऑफ फ्यूजन भी इसका डेफिनेट नहीं होता है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो हमको रिमेंबर करनी है, किसके बारे में याद रखनी है, किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो ये लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर फॉलो कर रहा है और यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर फॉलो कर रहा है, समझ गए होंगे। तो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि एंटायर क्रिस्टल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न पे अरेंज नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। तो अमोर्फस सॉलिड में एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वो सिलिका है, रबर है, ग्लास है, एंड बहुत से एग्जांपल्स हैं। बेसिकली हमको ये एग्जांपल्स पर याद रखना है। आई होप कि आपको ये क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में समझ में आया होगा। बेसिकली जो हमें याद रखना है यहाँ से वो रखना है क्या, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। थैंक यू। उसको आप कॉपी करें, देन मूव फर्दर। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं डिफरेंसेस अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ चुके थे अभी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। अब डिफरेंसेस पढ़ेंगे किस तरीके से प्रॉपर्टीज वर्कआउट होती हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स में, वो सबसे पहली जो हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वो लेते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे पहली जो हम लोग प्रॉपर्टी लेंगे वो लेंगे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा आपका, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, है ना, कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है आपका, रेडी। और अमोर्फस सॉलिड्स में कैसा होता है बेटा आपका, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है ना। मैंने बना के भी आपको दिखाया था। अब जो नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस देखें वो देखें हम लोग एनाइसोट्रॉपी, और ध्यान से समझिए, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। अब वर्ड समझना बेटा, आइसोट्रॉपी मतलब बच्चा लोग क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, एन आइसो मतलब हो गया डिफरेंट। तो हम लोग अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखें तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली सबसे पहले अगर एन आइसोट्रॉपी की बात करें तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि एनाइसोट्रॉपी क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो प्रॉपर्टी इन विच सब्सटेंस इज हैविंग, ठीक है, समझिए एनाइसोट्रॉपी, डिफरेंट फिजिकल properties in different direction, different physical properties in different
डायरेक्शन। ये किसकी बात होगी बेटा? आपकी एनाइसोट्रॉपी। किसकी बात होगी? आपकी एनाइसोट्रॉपी की। मतलब कि ऐसे किसी सब्सटेंस में जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंट डायरेक्शन में कैसी रहेंगी? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। और एनाइसोट्रॉपी किसमें फॉलो होती है बेटा? आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप सिंपल से देखना किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, मान लो हम लोग कोई आयनिक सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम अरेंजमेंट देखें, मान लो हम लोग, ठीक है, तो मतलब मैं अगर अरेंज करके दिखाऊं तो मान लीजिए देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आयन ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। किसी के नीचे रख दीजिए आप रिवर्स उसके, ठीक है, या कलर चेंज कर दो, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग ब्लू से, और फिर हम लोग पॉजिटिव और फिर हम लोग क्या नेगेटिव। अगर हम लोग इस तरीके से देखें और फिर हम लोग फिर अरेंज करना है, नेगेटिव फिर हम लोग किसमें पॉजिटिव, फिर हम लोग किसमें नेगेटिव, और फिर हम लोग किसमें पॉजिटिव। फिर हम लोग अरेंज कर लें किस तरीके से? फिर हम लोग अरेंज कर लेते हैं पॉजिटिव, फिर हम लोग किस तरीके से अरेंज कर लेते हैं नेगेटिव, फिर हम लोग अरेंज कर लेते हैं पॉजिटिव, और फिर हम लोग अरेंज कर लेते हैं नेगेटिव। मतलब कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए। अब मान लीजिए सपोज करना बेटा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन से मूव करते हैं, ठीक है, तो मान लो हम लोग कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लें, राइट, थर्मल कंडक्शन ले लें, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपने पढ़ी होंगी इसमें फिजिक्स में। अगर हम लोग बेसिक्स से ले लें हम लोग इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, उसमें आयनिक सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? अपनी मोल्टन स्टेट में करेगा, कंडक्ट करेगा। तो मान लो हम लोग को आयनिक सॉलिड ले लिया, उसके आयंस हमने अरेंज कर लिए, पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी सॉलिड में अरेंज है आयनिक सॉलिड में। तो मान लीजिए हम लोग इस डायरेक्शन से मूव करते हैं, तो हम लोग इस डायरेक्शन में दिख रहा है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो डायरेक्शन चेंज कर लें, हम लोग डायरेक्शन बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मान लो इस डायरेक्शन से मूव करें हम लोग, दिख रहा है डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। गेटिंग? अगर यहीं पर मान लो हम इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से, तो आप देखो नेगेटिव नेगेटिव, मान लो ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें बात करिए अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मतलब जो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से थ्री डायमेंशनल स्पेस में बताया था मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे 3D स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो मतलब हम लोग जब अलग अलग डायरेक्शन से मूव करेंगे, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके आधार पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अलग अलग डायरेक्शन में क्या है? अलग अलग है। तो इसी की वजह से जो अरेंजमेंट होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अलग अलग डायरेक्शन में किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं? डिफरेंट निकल के आती हैं। क्लियर हुआ चीज का? अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, आइसोट्रॉपी के बारे में। तो आइसोट्रॉपी मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के अंदर इन विच, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in different direction, in different direction, getting different direction। अब किस तरीके से मैंने बताया था, शॉर्ट रेंज आपको एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, कि सपोज करो कि हम लोग अरेंजमेंट ले लें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो मैंने एक क्लस्टर ये ले लिया, सपोज करो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक क्लस्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक क्लस्टर मान लो मैंने ये ले लिया, एक अरेंजमेंट मान लो। कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर में या अमोर्फस सॉलिड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, मान लो डायरेक्शन चले हम लोग, ये चले, तो एक ब्रेक आ गया ना आपका, यहाँ पे पार्टिकल्स पूरी तरीके से अरेंज तो है नहीं है, यहाँ पर ये पार्टिकल्स पूरी तरीके से तो यहाँ पर क्या नहीं है, अरेंज तो है नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से भी मूव करेंगे तब भी क्या होगी, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अमोर्फस सॉलिड्स में, वो हमेशा कैसी रहेंगी? सेम
रहेंगी। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, एनआइसोट्रॉपी के बीच में और आइसोट्रॉपी के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप कॉपी कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर हम लोग और आगे बढ़े इसके अंदर, किसमें, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स में, कि एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी के बारे में, तो एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी में, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वर्ड याद रख लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ट्रू सॉलिड्स क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो बहुत एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। वहीं पर हम लोग अमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो अमोर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट एंटायर क्रिस्टल पे ना होने की वजह से जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अगर उसमें हम लोग जरा सी हीट ऑफ फ्यूजन दे दें या टेम्परेचर दे दें तो वो सॉलिड्स क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। तो इसी वजह से उनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। गेटिंग? सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। किसको? अमोर्फस सॉलिड्स को। अमोर्फस सॉलिड्स को रेगुलर अरेंजमेंट पूरे एंटायर क्रिस्टल पे ना होने की वजह से, अगर मान लीजिए हम लोग जरा सी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, हीट दे दें इसके अंदर, तो क्या होगा, ये सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है या स्यूडो सॉलिड्स, मतलब फॉल सॉलिड्स। ओरिजिनल ट्रू सॉलिड्स ये नहीं होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एग्जांपल दूं अगर आप लोग को, तो बेसिकली अगर आप पुराने कांच के गिलास उठाओ, अपने घर के जो ग्लासेस होते हैं अपने कांच के, अगर आप उनको उठाओ और नए ग्लासेस उठाओ, अगर आप पुराने ग्लासेस उठाओ नए ग्लासेस उठाओ, तो आप पुराने जब ग्लासेस देखोगे, ठीक है, कांच के, तो उसमें देखना जो उसका बॉटम हिस्सा है, मतलब ये निचला वाला हिस्सा जो होता है, जो बॉटम का हिस्सा है, वो हल्का सा आपको क्या होगा, हल्का सा थिकर, हल्का सा मोटा महसूस होगा और ऊपर का हिस्सा कैसा, पतला महसूस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ग्लास के, ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड, मैं एग्जांपल में बताया था, वो लगातार क्या करते रहते हैं, आपके फ्लो करते रहते हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं आपके बॉटम पर। तो वो हिस्सा आपका नीचे वाला मोटा हो चला जाता है, ऊपर वाला हिस्सा आपका पतला होता चला जाता है। लेकिन वहीं अगर आप नए उसमें देखोगे तो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन बहुत अगर आप पुराने अगर आप देखोगे ग्लासेस इसके कांच के बने होंगे, ठीक है, तो वो आप वहां पर उस चीज को महसूस करोगे। इसलिए मैंने अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में बताया कि इनको क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। गेटिंग द पॉइंट? अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंस है किसके बीच पे, क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड का, मिटा रहा हूं उसको। तो बेसिकली क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी में अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखना कि सॉलिड्स को जब हम काटते हैं, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज के बेस पे जब हम लोग प्रॉपर्टी देखते, जब हम लोग सॉलिड्स को काटते हैं तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमेशा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमेशा क्लियर कट आएगा। कैसा आएगा? क्लियर कट आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि आपने जब स्ट्रक्चर में देखा तो रेगुलर अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का, तो आप कहीं से अगर भी काटोगे तो वहीं से वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन उसी की वजह से अगर यहाँ पर नो क्लियर कट, किसमें, अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, कोई क्लियर कट नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ अरेंज होते हैं, फिर ये अरेंज होते हैं, फिर ये अरेंज होते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ से काट नहीं गए, तो गैप होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, उल्टा सीधा क्या हो जाएगा, उसमें फाइन कट या क्लियर कट नहीं आएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस थे किसके बीच में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच में। मैंने प्रॉपर्टीज ही बता दी आपको क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो आज ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो बेसिकली होगा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेसिकली आज जो मैंने आपको पढ़ा है इसको आप रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप जाकर, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लगातार शेयर करिए, लाइक करिए और भी लोगों को इस चीज़ को शेयर करिए, ताकि
ये और भी नॉलेजेबल चीज़ आगे की तरफ बढ़ सके कंटिन्यूसली। और जो लोग मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोस्त। और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर भी आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करें। और जितने भी बच्चे हैं दे आर वेरी बीइंग क्लोज टू मी, कि जो मुझे इतना पसंद कर रहे हैं उनको भी थैंकफुल बोलना चाह रहा हूँ, सारे अपने बच्चों को, सारे अपने स्टूडेंट्स को। और मैं चाहता हूँ कि लगातार आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।